हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर 4 विद्युत धारा के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो कृपया जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में किसका मापक है? तो विभवांतर का मापक है। फिर है यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर है तीसरा नंबर, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, जिसको ए से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, जिसको ग्रीक भाषा में ऐसे सूचित किया जाता है। फिर है जूल बटा कूलम यानी कि J/C बराबर होता है तो वोल्ट के बराबर होता है। फिर यहाँ 7वां नंबर क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक है तो वोल्ट होता है, जिसको V से सूचित किया जाता है। और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। फिर यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन, विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर यहाँ पे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो विद्युत परिपथ में ए मीटर से माप की जाती है। फिर निम्नलिखित में किस में धन प्लस या ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता है? तो प्रतिरोध में नहीं होता है। फिर यहाँ पे किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है तो R = V/I या फिर V = IR होता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो दृष्ट धारा प्रवाहित होती है। फिर यहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। फिर यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है तो वाट, जिसे W से सूचित किया जाता है। फिर यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, R प्रतिरोध के तार के किसी टुकड़े को 5 भागों में काटा जाता है, फिर इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। यदि संयोजन का समतुल्य R1 हो तो R/R1 का अनुपात होगा, तो इसका मान है जो कि होगा 1/25। इसका आंसर हो जाएगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो IR², यह आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 19 नंबर के, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के, तो यहाँ पे वर्ग के समानुपाती होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V और उसमें धारा I समय t तक प्रवाहित होती हो तो कार्य होगा, तो यहाँ पे W = VIT हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे VIT आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है प्रतिरोध कहलाता है। फिर यहाँ पे विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो V²/R किलोवाट घंटा यानी कि kWh मात्रक है, तो यह विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक है। फिर निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट यानी कि W के बराबर नहीं होता है? तो V² ओम, यह जो कि W के बराबर नहीं होता है। फिर यहाँ पे विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है नाइक्रोम। फिर यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। फिर टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस पर यह पिघलने लगता है। फिर यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान होगा। यहाँ पे कूलम यानी कि आवेश
सी से सूचित किया जाता है। तो सी यहाँ पे 120 है और टी यानी कि समय तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे सूत्र होता है Q बराबर आई टी या फिर I बराबर Q बटा टी। तो Q का मान यहाँ पे 120 बटा 60 बराबर करेंगे तो 2 एम्पियर, जिसको ए से सूचित किया जाता है। यहाँ पे आ गया इसका आंसर। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो भी का मान यहाँ पे प्रतिरोध यानी कि 220 है और आई यानी कि विद्युत धारा जिसको आई यानी कि 2 एम्पियर होता है। तो यहाँ पे सूत्र हो जाएगा V बराबर आई आर या फिर R बराबर V बटा आई। तो V का मान 220 है यहाँ पे और I का मान 2 एम्पियर। तो बराबर करेंगे तो 100 यानी कि इसको काटेंगे तो 110 ओम हो जाएगा। यानी कि R का जो प्रतिरोध होता है वो R का जो मात्रक होता है वो ओम होता है और इसे ऐसे सूचित किया जाता है। यहाँ पे 110 ओम हो गया। फिर यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन की 2 चालक तार जिनके संघटक पदार्थ लंबाई तथा व्यास में समान है किसी पर विद्युत परिपथ के में समान विभवांतर के आड़े पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में संयोजन उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा तो 4:1 होगा। फिर यहाँ पे 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो बल्ब का शक्ति हुआ है। यहाँ पे भी का मान 220 दिया था और आई जो कि विद्युत धारा था वो 5/11 एम्पियर था। तो यहाँ पे सूत्र होता है W बराबर V बटा आई। तो यहाँ पे W ज्ञात करना है यानी कि उसकी शक्ति ज्ञात करना है। तो V का मान यहाँ पे 220 गुना और I का मान 5/11। तो यहाँ से करेंगे तो ये 20 से कटेगा और 20×100 बराबर 100 वाट इसका आंसर हो गया। फिर यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन 100 वाट का एक बल्ब 250 V के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो यहाँ पे P यानी कि इसको वाट का पावर है जो 100 वाट का है और विभवांतर 250 का है। तो इसमें बल्ब से प्रवाहित धारा यानी कि I का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे सूत्र लगेगा P बराबर V आई या फिर I बराबर P बटा V। तो P का मान यहाँ पे 100 वाट है और V का मान 250। तो यहाँ पे करेंगे तो 0.4 एम्पियर यानी कि 0.4 विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यानी कि विद्युत धारा का ऐसे मात्रक है वो एम्पियर होता है। फिर यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट के 100 है जहाँ इसे 110 वोल्ट पर प्रवाहित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति होगी। तो V का मान यहाँ पे 220 है और P यानी कि जो इसका पावर है वो 100 वाट है। तो यहाँ पे सूत्र लगेगा इसका P बराबर V² बटा R या फिर R बराबर V² बटा P हो इसका सूत्र लगेगा। तो R बराबर यहाँ पे V का मान है 220। तो 220 गुना 220 बटा में 100। तो यहाँ पे ये 2 जीरो कट गया और 22 गुना 22 बराबर 484 ओम हो गया। और फिर पुनः जब इसको V का मान 110 करेंगे, यहाँ पे लिखा है कि इसे 110 V पर चलाते हैं। तो 110 V करने पर तो फिर से लगाएंगे सूत्र P बराबर V² बटा R या फिर V का मान 110 गुने 110 बटा R का मान जो आया अभी 484 यहाँ पे। तो 484 और इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 वाट यहाँ पे आंसर। हमने ऑल क्वेश्चन को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व कर दिया। तो जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑल के वर्ल्ड क्लासेस।